अगर कोई मिडिल क्लास से है तो बजट 2026 उनके लिए बहुत मायने रखता है। ये बजट जेब, नौकरी और भविष्य पर सीधा असर डालने वाला है। ये सिर्फ सरकारी आंकड़े नहीं हैं, बल्कि यही तय करेंगे कि बचत बढ़ेगी या फिर खर्चे। तो सवाल यही उठता है, बजट 2026 घर की जेब पर कैसा असर डालेगा? चलिए इस पूरे बजट को डीकोड करते हैं और समझते हैं कि बचत और खर्चों के लिए इसके असल में क्या मायने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बड़े बदलाव के साथ, और वो है टैक्स सिस्टम, जहां सरकार का लक्ष्य औसत टैक्स पेयर के लिए चीजों को आसान बनाना है। तो सबसे बड़ा ऐलान क्या है? वो है एक बिल्कुल नया इनकम टैक्स एक्ट 2025, और ये टैक्स स्ट्रक्चर में अब तक के सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक होने वाला है। तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करेगा? देखिए, अभी के जो नियम हैं वो कानूनी तौर पर काफी उलझे हुए हैं, लेकिन अप्रैल 2026 से ये नया इनकम टैक्स एक्ट लागू हो जाएगा, और इसका सीधा साधा लक्ष्य है सरल टैक्स नियम, ताकि सबके लिए कंफ्यूजन कम हो। अच्छा, टैक्स की बात तो हो गई। अब उन बदलावों पर आते हैं जिनका सीधा असर रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है, खास तौर पर जब बात आती है यात्रा की या फिर इंपोर्टेड सामानों पर होने वाले खर्चों की। तो सबसे पहले उन लोगों के लिए एक अच्छी खबर है जो विदेश घूमने का प्लान बना रहे हैं, क्योंकि यहां लागत में एक बड़ी राहत मिलने वाली है। यहां बात हो रही है टीसीएस की, यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ये वो टैक्स है जो यात्रा ऑपरेटर पेमेंट लेते वक्त ही काट लेता है। पहले ये 20% तक हुआ करता था, जो काफी ज्यादा था, लेकिन अब विदेश यात्रा और टूर पैकेज पर इसे घटाकर सिर्फ 2% कर दिया गया है। मतलब इंटरनेशनल ट्रिप्स अब थोड़ी सस्ती हो सकती हैं। चलिए अब बात करते हैं अगली राहत की, और ये उन इंपॉर्टेंट चीजों पर है जो अक्सर कई घरों में इस्तेमाल होती हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट्स। तो यहां क्या हुआ है? पर्सनल इंपोर्ट्स पर जो कस्टम्स ड्यूटी पहले 20% लगती थी, उसे घटाकर सीधा आधा यानी सिर्फ 10% कर दिया गया है। इसका मतलब साफ है, बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स, गैजेट्स और दूसरी कई चीजें अब सस्ती हो सकती हैं। और सिर्फ गैजेट्स ही नहीं, हेल्थ केयर में भी एक जरूरी कदम उठाया गया है। कुछ बहुत ही जरूरी दवाओं पर जो बेसिक कस्टम्स ड्यूटी लगती थी, उसे अब पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। इससे उम्मीद है कि कुछ मेडिकल खर्चों में कमी आएगी। तो ये तो हुई डायरेक्ट बचत की बातें। अब जरा उन फायदों पर नजर डालते हैं जो सीधे तौर पर नहीं, बल्कि इकोनॉमी के जरिए हम तक पहुंचते हैं, यानी नौकरी और ग्रोथ के मौके। सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश का। और ये रकम छोटी मोटी नहीं है, पूरे 12.2 लाख करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए रखे गए हैं। ये एक बहुत बड़ी रकम है जो देश की तस्वीर बदलने का दम रखती है। तो सवाल ये है कि इतना सारा पैसा नौकरियों में कैसे बदलेगा? देखिए, इसका एक सीधा सा प्रोसेस है। जब सड़कें, रेलवे और हाई स्पीड कॉरिडोर जैसे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स शुरू होते हैं, तो इससे जुड़ी कंपनियों का काम बढ़ता है। और जब कंपनियों का काम बढ़ता है तो उन्हें और ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है, मतलब ज्यादा हायरिंग होती है। इसके अलावा एक और जरूरी कदम उठाया गया है। छोटे और मध्यम आकार के जो बिजनेस होते हैं, जिन्हें हम एमएसएमईज कहते हैं, जो कि रोजगार का एक बहुत बड़ा सोर्स है, उनको सपोर्ट करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का एक स्पेशल फंड भी बनाया गया है। और इसका कनेक्शन बिल्कुल सीधा है। जब छोटे व्यवसायों को ज्यादा सपोर्ट मिलता है तो वो बढ़ते हैं, और जब वो बढ़ते हैं तो देश के युवाओं के लिए नौकरी के ज्यादा मौके पैदा होते हैं। तो ये तो हो गई नौकरी और बिजनेस की बातें। अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं और समझते हैं कि पूरी अर्थव्यवस्था को स्थिर और स्वस्थ रखने के लिए सरकार की रणनीति क्या है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक टर्म को समझ लेते हैं, फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, पर है बहुत आसान। ये बस सरकार के कुल खर्च और उसकी कुल आमदनी के बीच का गैप है। सोचिए, जैसे घर का बजट होता है, अगर खर्च आमदनी से ज्यादा हो जाए तो घाटा होता है। सरकार के साथ भी ऐसा ही है, और ये गैप जितना कम होता है, इकोनॉमी को उतना ही हेल्दी माना जाता है। तो सरकार का टारगेट क्या है? सरकार का लक्ष्य है इस घाटे को जीडीपी के 4.3% पर रखना। ये नंबर दिखाता है कि सरकार अपने खर्चों को लेकर कितनी अनुशासित है। लेकिन सवाल यह है कि इस घाटे को कंट्रोल करना आम लोगों के लिए क्यों जरूरी है? वो इसलिए क्योंकि जब सरकार का हिसाब किताब ठीक रहता है तो ये महंगाई यानी कीमतों को कंट्रोल करने में मदद करता है और इकोनॉमी में एक स्थिरता लाता है। इससे सभी का वित्तीय भरोसा बढ़ता है।
चलिए तो एक बार फटाफट से बजट 2026 के सारे जरूरी पॉइंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले टैक्स सिस्टम को आसान बनाना, फिर विदेश यात्रा की लागत पर राहत, इंपोर्टेड सामान का सस्ता होना, हेल्थ केयर खर्चों में कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नई नौकरियां और आखिर में छोटे व्यवसायों को आगे बढ़ने में मदद। तो कुल मिला के देखें तो ये बजट सीधे तौर पर लोगों के हाथ में कैश देने के बारे में नहीं है। इसका असली मकसद है इकोनॉमी को ग्रोथ देना और उस ग्रोथ के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से मिडिल क्लास को सपोर्ट करना। फोकस मौके बनाने पर है। तो आखिर में ये सवाल तो बनता ही है कि क्या ये बजट वाकई मिडिल क्लास के लिए फायदेमंद साबित होगा? इस पर सोचना और देखना जरूरी होगा।